जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं NVS TGT PGT के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या। इसमें हम कवर करेंगे 100 हिंदी के प्रश्न। प्यारे साथियों, आप रोजाना सुबह 5 बजे हमारे चैनल पर वीडियो पा सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं। उपेंद्रनाथ अश्क हैं, निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद है या मुक्तिबोध हैं। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निराला जी हैं बांधो न नाव इस ठाव के लेखक। आगे प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं, सुजान चरित के रचयिता कौन है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है सुजान चरित के रचयिता सूदन हैं। आगे प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निराला जी जो हैं पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। प्यारे साथियों, वक्त को बचाने के लिए मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन पढ़ रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि सारे ऑप्शन पढ़े जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त समय हमारे लिए बहुत कीमती है। हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ध्यान से हमें पढ़ना है और उसका जवाब देना है, और आपने कितना स्कोर प्राप्त किया है ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। श्रीलाल शुक्ला के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब बताएं। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गिरीश रस्तोगी। आगे प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता से नहीं है। प्रश्न संख्या 5 का जवाब जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंधेरे में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, बाजे पायल या के घुंघरू के लेखक कौन है। बहुत आसान सा, प्यारा सा, सरल सा जवाब बताएं, बहुत जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब बाजे पायल या के घुंघरू के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आगे प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। बहुत जल्दी बताएं, आसान सा जवाब है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है, ज्ञान है। आगे प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है। बताएं, बहुत जल्दी बताएं, बहुत प्यारा सा, आसान सा, सरल सा जवाब है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है चंडी प्रसाद सिंह। प्रश्न संख्या 9 है, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुंडा कहानी प्रसाद के जो है इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है। प्रश्न संख्या 10 का जवाब बताएं, बहुत जल्दी, आसान सा, सरल सा जवाब। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब नीरज सक्सेना जो है कमलेश्वर जी का मूल नाम है। आगे प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। बताएं, बहुत आसान सरल सा जवाब। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भक्ति विवेक मलुक दास की रचना है। आगे प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं, हार की जीत कहानी का लेखक कौन है। बहुत ही आसान सा, सरल सा जवाब प्रश्न संख्या 12 का। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है हार की जीत कहानी का लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम। बहुत आसान सा, सरल सा जवाब। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जैनेन्द्र कुमार जो हैं त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। आगे प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं, भक्तमाल के रचनाकार हैं। बहुत बार हमने ये प्रश्न पढ़ लिया है। प्रश्न संख्या 14 का आसान सा, सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाभादास जो है भक्तमाल के रचनाकार हैं। आगे प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कीर्ति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है चारू चंद्रलेख। चारू चंद्रलेख के लेखक जयशंकर प्रसाद न होकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। बहुत ही आसान सा, सरल सा जवाब, बहुत बार हमने प्रश्न पढ़ लिया है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है प्रश्न संख्या 17, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। बहुत ही आसान सा, सरल सा जवाब बताएं, प्रश्न संख्या 17 का जवाब क्या होगा।
प्रश्न संख्या 17 का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नीला चांद उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? शिव प्रसाद सिंह हैं, और इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आगे प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? बहुत आसान सा सरल सा जवाब है। प्रश्न संख्या 18 का जवाब बताएं। प्रश्न संख्या 18 का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? अरुण कमल। आगे प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, हंस पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? बहुत आसान सा सरल सा जवाब, बहुत बार हमने ये प्रश्न पढ़ लिया है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस कीर्ति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? बहुत आसान सा सरल सा जवाब बताएं। प्रश्न संख्या 20 का जवाब क्या होगा? साय में धूप कृति जो है ये जो है दुष्यंत कुमार जी की कीर्ति है। आगे प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? प्रश्न संख्या 21 का जवाब बताएं। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छोटा जादूगर के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 22, चंपू के दो भेद हैं। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विरुद्ध और क्रमबद्ध। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कौन है सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले? वियोगी हरि जी। प्रश्न संख्या 24 है, एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साधारणीकरण। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। बहुत आसान सा सरल सा जवाब। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुमकुम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? प्रश्न संख्या 26 जो हमने बार बार कई बार पढ़ा है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रस, उसके बाद में अलंकार, उसके बाद में रीति, उसके बाद में वक्रोक्ति, उसके बाद में ध्वनि और सबसे बाद में औचित्य। आगे प्रश्न संख्या 27 को देख लेते हैं। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? प्रश्न संख्या 57 का आसान सा सरल सा जवाब यह है वामन जी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाए? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या कहा जाता है। आगे प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं, साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्चलित आनंद है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है, बताएं क्या जवाब होगा? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी होगा। प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं, संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है, आसान सा सरल सा जवाब है वक्रनाली। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? प्रश्न संख्या 31 का आसान सा सरल सा जवाब है अभिव्यंजना। आगे प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है, आसान सा जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय श्री कृष्ण का संप्रदाय नहीं है, जबकि अन्य सभी श्री कृष्ण भक्ति के संप्रदाय हैं। आगे प्रश्न संख्या 34 देख लेते हैं, लाल तारा की विधा है। प्रश्न संख्या 34 का आसान सा सरल सा जवाब। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है लाल तारा रेखा चित्र विधा की रचना है। आगे प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है रीतिकाल को कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरिओद। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तार सप्तक। प्रश्न संख्या 39 देख लेते हैं, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 39 का आसान सा सरल सा जवाब है भाषा संवर्धनी सभा के जो संस्थापक थे वो थे बाबू तोताराम।
आगे प्रश्न संख्या 40 देख लेते हैं। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है? कौन कौन है ये? एक तो है विष्णु प्रभाकर और दिनकर जी, ये दोनों। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्ध अवस्था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 42। संख्या 42 है गिरियसन किरत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने गिरियसन किरत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया था। आगे प्रश्न संख्या 43 देख लेते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 43 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पादरी एडसिन ग्रीव्स। आगे प्रश्न संख्या 44 देख लेते हैं। भारतेंदु का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फूलों का गुच्छा। आगे प्रश्न संख्या 45 देख लेते हैं। उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अर्थ निरपेक्षता। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 46। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? प्रश्न संख्या 46 का आसान सा सरल सा जवाब है रुय्यक ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47। हिंदी आलोचन में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विचार विधि के नाम से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 49। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अभिनव गुप्त ने रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया था। प्रश्न संख्या 50 है वेणी संहार नाटक का अंगिरस है। प्रश्न संख्या 50 का आसान से सरल सा जवाब है, बताएं जल्दी बताएं क्या होगा? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है वेणी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? वीर। आगे प्रश्न संख्या 51 देख लेते हैं। सतह से उठता आदमी की विधा है। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ये कहानी है। किसकी कहानी है ये? गजानन माधव मुक्तिबोध। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 52। डॉक्टर नामक कृति की विधा है। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नामक कृति विधा जो है इसकी जो विधा है नाटक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 53। बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय द्वारा बंगदूत नामक पत्र हिंदी में निकाला गया। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 54। हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला गया। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 55। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? प्रश्न संख्या 55 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुन को। आगे प्रश्न संख्या 56 देख लेते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 भाग हैं, सबद, सखी, रमैनी। प्रश्न संख्या 57 देख लेते हैं। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पद्मावती में पद्मिनी जो है परम सत्ता का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 58 देख लेते हैं। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? प्रश्न संख्या 58 का आसान सा सरल सा जवाब है पंडित रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है। आगे प्रश्न संख्या 59 देख लेते हैं। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 59 का आसान सा सरल सा जवाब है श्लेष अलंकार। आगे प्रश्न संख्या 60 देख लेते हैं। अन्न को पचाने वाली अग्नि, बताएं बहुत आसान सा सरल सा जवाब, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 60 का आसान सा सरल सा जवाब है जठराग्नि। आगे प्रश्न संख्या 61 देख लेते हैं। में कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सीता ने यह कहा। आगे प्रश्न संख्या 62 को देख लेते हैं। भला मैं क्या कर सकता हूं, वाक्य में भला शब्द है। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अव्यय। आगे प्रश्न संख्या 63 देख लेते हैं। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वर्ण का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 64। चूलिका किसका भेद है?
प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है बी, प्राकृत का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 65, राधा गीत गाएगी, वाक्य में काल पहचानिए। प्रश्न संख्या 65 का आसान से सरल सा जवाब है सामान्य भविष्य काल। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 66, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? प्रश्न संख्या 66 का आसान सा सरल सा जवाब है 6 कारक हैं। प्रश्न संख्या 67 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वह आम खाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 68, नीचे दिए गए वाक्य को पहले और अंतिम भाग को क्रम से 1 और 6 की संख्या दी गई है, इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटकर या, र, ल तथा व की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन सके। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व, य, ल, र, यानी क्या हो गया? अग्नि का धर्म, देखना है उसी प्रकार, मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। प्रश्न संख्या 69 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संध्या। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 70, दूसर किसका पर्याय है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है गर्दभ का। आगे देखें प्रश्न संख्या 71, हर्ष का विलोम है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विषाद। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 72, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विभत्स रस का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 73, समास का अधिकता ओज कहलाती है, ओजस्मास व्युत्स्वम, यह किसका कथन है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वामन का कथन है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 74, जगदीश शब्द की सही संधि क्या होगी? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जगत प्लस ईश। प्रश्न संख्या 75 देख लेते हैं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा निम्नलिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? वह है। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किसके रूप में हुआ है? संज्ञा के रूप में हुआ है। प्रश्न संख्या 76 देख लेते हैं, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप है। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 77 देख लेते हैं, उपटन शब्द का तत्सम रूप है। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है उपटन शब्द का तत्सम रूप ऊर्ध्वतन है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 78, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के व्यापार पंक्तियों के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कौन है इसके रचयिता? दिनकर जी हैं। आगे प्रश्न संख्या 79 देख लेते हैं, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 80 देख लेते हैं, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भाववाच्य। आगे है प्रश्न संख्या 81, प्रश्न संख्या 81 है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। प्रश्न संख्या 81 का आसान से सरल सा जवाब है अन्योदर। क्या कहलाता है वो? अन्योदर। आगे प्रश्न संख्या 82 देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। वाक्य क्या? युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। विकल्प देखते हैं, अशिष्टा, भ्रष्टाचार, दुराचार, राजनीति। तो प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भ्रष्टाचार। क्या है इसका उत्तर? भ्रष्टाचार। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? प्रश्न संख्या 83 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। तो प्रश्न संख्या 84 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? प्रश्न संख्या 84 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर बी, औरस जारज, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? प्रश्न संख्या 85 का आसान सा सरल सा जवाब है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है अल्प विराम कहलाता है। आगे प्रश्न संख्या 86 देख लेते हैं, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। प्रश्न संख्या 86 का आसान सा सरल सा जवाब है महाप्राण व्यंजन होते हैं। कौन से वर्ग? दूसरे और चौथे। पहला, तीसरा, पांचवा ये होता है अल्पप्राण
और दूसरा और चौथा जो वर्ग होता है वो होता है महाप्राण व्यंजन। प्रश्न संख्या 87 है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 87 का आसान से सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नगेंद्र। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 88, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? प्रश्न संख्या 88 का आसान से सरल सा जवाब है छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 89, स्वर्ण बनाया है जो मैंने उसे ना विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। ये पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? प्रश्न संख्या 89 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्म सर्ग से ली गई है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 90, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? प्रश्न संख्या 90 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आलोचना। आगे प्रश्न संख्या 91 देख लेते हैं, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? प्रश्न संख्या 91 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है। प्रश्न संख्या 92 है, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? प्रश्न संख्या 92 का आसान सा सरल सा जवाब है नजफ अली। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 है, सकीने सहित हर्षी अति रानी, सुखद धानु पराजनु पानी, इस पंक्ति में अलंकार है। प्रश्न संख्या 93 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्ष अलंकार। आगे है प्रश्न संख्या 94, सो शिव धनु मिरनाल की नाई, तोरहू राम गणेन गोसाई, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 95, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी रामानंद हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। प्रश्न संख्या 96 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए औ औ। प्रश्न संख्या 97 देख लेते हैं, मानक हिंदी का आधार क्या है? प्रश्न संख्या 97 का आसान सा सरल सा जवाब है मानक हिंदी का आधार है खड़ी बोली। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 98, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। आगे है प्रश्न संख्या 99, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1500 ईसा पूर्व के आसपास। प्रश्न संख्या 100 देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 100 है जो इस प्रश्न पत्र का आखिरी सवाल है, जल्दी में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 100 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जल्दी में तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमने अभी हल किया एनवीएस पीजीटी टीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट। अभी हमने 100 प्रश्न हल किए हैं। तो प्यारे साथियों, मैं इसी तरह से प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा। आपको अगर हमारे प्रैक्टिस सेट अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तो प्यारे साथियों, फिर मिलता हूं मैं इससे भी एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।